हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मीडिया विलासा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पे मॉर्निंग टी लेने के लिए। और आज काफ़ी दिनों बाद आपको दिखेगी कि मैं यहाँ पे हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पी रही हूँ। तो वो डेली ही पीती हूँ, लेकिन ब्लॉग डेली शूट नहीं करती हूँ, लेकिन आज यहीं से स्टार्ट किया है। और जब हम यहाँ पे चाय पीते हैं तो बहुत सारी बातें सुबह में ही हो जाती है, क्योंकि इसके बाद हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम बैठ के बातचीत कर पाए। तो जो 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट जो भी टाइम होता है मॉर्निंग का, सुबह में जब हम बैठ के चाय पीते हैं, उसी टाइम हम बहुत सारी बातें जो भी हमें करनी होती है वो कर लेते हैं। क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि हम जब काम में लग जाते हैं, फिर हस्बैंड भी काम में लग जाते हैं, वो अपने काम में, मैं अपने काम में, और दिन भर वो ड्यूटी रहते हैं, मैं घर में रहती हूँ। और फिर जब शाम में थके हारे आते हैं तो हमारी उतनी बातचीत बीच में नहीं हो पाती है। आज हमने वासु को स्कूल नहीं भेजा, इसलिए थोड़ी सी टाइम मतलब मॉर्निंग में मिल गई कि चलो यहाँ पे बैठ के पहले चाय थोड़ी देर शांति से पी लेते हैं, फिर जाऊँगी लंच बनाने के लिए, क्योंकि अंश लेट जाता है तो इतनी जल्दी नहीं थी। तो इसलिए हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। और आपको पता है फ्रेंड्स, मैं उस दिन गई थी अपना ब्लड टेस्ट देने के लिए, थायराइड का टेस्ट कराने के लिए। तो मेरा थायराइड ना काफ़ी बढ़ चुका है और शायद इसीलिए मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है। आपको भी मेरा फेस दिख रहा होगा, बहुत सूजन जैसा लग रहा है, आँख वगैरह। तो ये थायराइड की वजह से ही हो रहा है। मेरे हाथ वगैरह फूल जा रहे हैं, पैर वगैरह फूल जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। पहले मैं 75 mg मेडिसिन लेती थी, लेकिन इतना ज़्यादा थायराइड बढ़ गया है कि अब 125 mg मेडिसिन हो गई है, जबकि मैं रेगुलर लेती हूँ। लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ घरेलू उपाय भी करना पड़ेगा, सिर्फ मेडिसिन लेने से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि क्या क्या थायराइड में नहीं खाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें ना मुझे सबसे पहले ये दिखा कि धनिया का पानी ना बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद रहता है। एक तो एंटीऑक्सीडेंट होता है धनिया का पानी, तो मतलब बहुत थायराइड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो बस देखती हूँ 2 दिन बाद से। अभी आज से तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि धनिया मंगाना पड़ेगा। मेरे घर में खड़ा धनिया मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि फ़ोरन वगैरह में मैं धनिया नहीं डालती हूँ, तो मुझे मंगाना पड़ेगा। और मैं पी के देखती हूँ कि मुझे कितना फ़ायदा होता है। वासु को तो स्कूल नहीं भेजा था, तो सोचा अंश के लिए क्या लंच बनाऊँ। तो मुझे फिर समझ में आया कि चलो सत्तू पराठा बना देते हैं, क्योंकि सत्तू पराठा मतलब पराठे का जो भी आइटम होता है ना, बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी लग गई कि सॉस के साथ उसको दे दूँगी और उसके बाद मैं चोखा बना लूँगी अपने लिए, हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चों को उतना चोखा चटनी ये सब उतना पसंद नहीं होता है, तो उनको मैं सॉस के साथ दे दूँगी। तो अभी मैंने जल्दी जल्दी बनाया, यहाँ पे अंश रेडी हो चुका है और लास्ट टाइम में बहुत लेट हो गया था। मतलब 1-2 मिनट में ना लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे लगता है ये बस से जाता है, तो मतलब वो होता है कि कहीं बस छूट ना जाए। तो फिर बोल रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने बोला नहीं, खा लो, एक पराठा खा लो, क्योंकि आते आते ये 3 बजे आता है, बहुत लेट हो जाता है। और मतलब इसका लंच भी लेट से होता है, तो फिर सुबह में कुछ भी खा के नहीं जाना अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक ज़बरदस्ती इसको खिला दिया। अंश को बाय बाय बोल के मैं सीधे आ गई किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चोखा, जिसमें मैंने डाला है टमाटर, आलू और बैंगन। उसको मैंने उबाल लिया है, पानी मैंने नहीं डाला है, सिर्फ मैंने तेल डाल के 2 सीटियाँ लगा ली हैं। और अब मैं उसमें तड़का लगा दूँगी। तो तड़के में मैंने डाला है राई जीरा का फ़ोरन, और उसके बाद लहसुन अदरक जो भी होता है, प्याज, सब कुछ डाल के, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इससे ना मतलब ये चोखा का टेस्ट ना बहुत ही अलग आता है। जैसे मतलब हम लोग बाहर में खाते हैं ना लिट्टी चोखा, उस टाइप का इस चोखे का टेस्ट आता है। लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा चाट मसाला, और उसके बाद धनिया पत्ता। बस हो गया। एक तो ये बहुत इजीली बन जाता है, ऊपर से मुझे लगता है कि हेल्दी भी बहुत है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का खाना बनके रेडी हो चुका है, गरम गरम। तो सबसे पहले हस्बैंड को खिलाएंगे और उसके बाद नहा के मैं बैठ चुकी हूँ रामायण पढ़ने के लिए। एक मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दी, आपने रामायण जब खरीदा तो कितने में आपको हुआ? तो डियर, मैंने खुद से ना रामायण नहीं खरीदा जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं, तो मैंने खुद से नहीं खरीदा था। मैंने अपने मतलब पापा जी से, ससुर जी से बोला था कि ला दीजिएगा, तो वो ला दिए थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर प्राइस ना शायद 350 या 350 के आसपास ही इसका प्राइस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, इस रामायण को मंगाए हुए मुझे लगभग 2-2.5 साल से भी ज़्यादा हो गए। इधर मैंने नहीं मंगाया है, बहुत पहले ही मंगाया था। और मुझे बहुत मन था कि मैं प्रेगनेंसी टाइम में रामायण पढूँ, लेकिन इस घर में नहीं था। और उस टाइम में मुझे कोई भी ऐसा मतलब
मतलब क्या समझ सकते हैं कि मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे मँगा ले या किसी को बोल के मँगा ले या खुद से खरीद ले, तो मैं नहीं पढ़ पाई थी अपने प्रेगनेंसी टाइम में। लेकिन सब बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में रामायण पढ़ने से ना बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो भी अगर कोई प्रेग्नेंट हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉज़िटिविटी के लिए होती है। और जो प्रेगनेंसी टाइम होता है ना, उसमें हमें पॉज़िटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज बहुत दिनों बाद क्या मतलब आज फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा देर धूप में बैठी थी। सोचा कि थोड़ी देर धूप मतलब ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा देर धूप रहता नहीं है, आधे घंटे मुश्किल से रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो आधे घंटे ही के लिए ही सही धूप में बैठ जाते हैं। लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई, क्योंकि वासु का होमवर्क बचा हुआ था और मुझे उसका होमवर्क कराना था, तो फिर मैं उसको होमवर्क कराने में लग गई। और आज आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा-सा अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है। शादी से पहले ना मैं डेली ऐसा ही हेयर स्टाइल बनाती थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन आज मेरा फिर से मूड हुआ कि फिर से देखते हैं बना के कैसा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा था मेरे फेस पे ये हेयर स्टाइल। पासु को होमवर्क कराते-कराते मैंने सोचा कि बाहर कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं, जो धो के रखे हुए हैं। तो मैं लग गई हूँ इसको कपड़े को सूखने के लिए डालने के लिए। और मेरे घर में अक्सर आपको दिखता होगा कि मेरे रूम में, अंश के रूम में हमेशा जो पलंग है ना, उसके ऊपर कपड़े रखे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा नहीं सूखता है अच्छे से। और ठंडा के दिन में क्या है कि जितनी देर आप रखेंगे ना बाहर, दिन में थोड़ा-सा सूखेगा, रात में फिर उतना ही भीग जाता है। तो फिर मुझे कपड़ा उठा के घर में ही डालना पड़ता है। इसीलिए मेरे पलंग के चारों तरफ आपको कपड़े दिखते हैं, क्योंकि सूखता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वासु मेरी हेल्प कर रहा है। और इस तरीके का हेल्प ना फ्रेंड्स ये आज से नहीं कर रहा है, जब ये बहुत छोटा था, मानिए साल डेढ़ साल का, जब ये खड़ा होने लगा तब से इसका आदत है कि जब ये रहता है तो कपड़े में से पानी निकालने का, निचोड़ने का काम इसी का रहता है। और तब ये देता है और मैं सुखाती हूँ। उसके बाद मैंने वासु को सुलाया, और सुलाने के बाद मैं यहाँ पे 2:30 बजे फिर से बैठी हूँ पढ़ने के लिए। फिर से क्या मतलब फर्स्ट स्लॉट ही बैठी हूँ, अभी तक मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था। तो अभी सबसे पहले मैं थोड़ी देर मैथ सॉल्व करूँगी, और उसके बाद आज मैंने सोचा है कि बायो का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गया है, तो उसको मुझे अटेंड कर लेना चाहिए। तो बायो का बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन हो गया, मुझे लगता है कि 5-6 क्लास हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक एक भी अटेंड नहीं किया है। तो आज मैं एक क्लास ज़रूर अटेंड करूँगी। और अभी जितने प्रैक्टिस क्लास होंगे ना, उसको मुझे अच्छे से अटेंड करना है। ये नहीं कि बस जैसे तैसे सुन लिया, मुझे उसको सुनना है और साथ में नोट्स भी कुछ-कुछ करना है। क्योंकि जब आप नोट्स कर के पढ़ते हैं ना, या क्वेश्चन लगाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं। तो इसलिए मुझे अच्छे से उस प्रैक्टिस सेशन को अटेंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों भाइयों का प्यार, एक दूसरे को ना ये किसमिस खिला रहे हैं, मतलब एक दूसरे के मुंह में फेंक के किसमिस खिला रहे हैं। और इनका इसी तरह से खेलना जो है वो चलता रहता है। बहुत टाइम ये ऐसे करते करते झगड़ा भी कर लेते हैं, मतलब लड़ाई कर लेते हैं एक दूसरे से। और बहुत टाइम बस ऐसे खेलते खेलते इनका दिन कट जाता है। लेकिन जब लड़ाई करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैथ्स मैंने सॉल्व कर लिया है, और अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ बायोलॉजी का प्रैक्टिस क्लास अटेंड करने के लिए। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 क्लास ही दिख रहे थे, लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो 2 क्लास और इसमें ऐड हो गए थे, और पूरे 6 क्लास हो चुके हैं प्रैक्टिस के। और आज मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास कर रही हूँ, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, मतलब बायो मेरा अपना सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी 100% क्वेश्चन नहीं लगा पाती हूँ। 100% क्वेश्चन नहीं लग पाते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, अक्सर रहता है। तो आज भी क्वेश्चन लगाने में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई। तो जो भी प्रॉब्लम हो रही थी उसको मैं नोट्स कर रही थी यहाँ पे। यहाँ पे मेरे बायो के क्लास जो है वो ख़त्म हो गए हैं, और उस टाइम मैं बैठी थी पढ़ाई करने के लिए, तो लगातार पढ़ाई किया है। और अब टाइम 5 बज गए हैं, तो मैं चल रही हूँ वासु के डांस क्लास। और यहाँ पे वासु ने मुझे बोल रहे थे कि मम्मा आप वीडियो क्यों बना रहे, नहीं बनाइए। तो इसके लिए मुझे हंसी आ रही थी। वासु के डांस क्लास से वापस आने के बाद मेरा टाइम हो जाता है शाम का नाश्ता बनाने का, जिसमें बना रही थी चूड़ा और बादाम को मैं फ्राई कर रही थी। और मेरे घर में ना फ्रेंड्स, ये चूड़ा फ्राई किया हुआ मूंगफली के साथ ना, मेरे घर में मतलब वासु, अंश, मेरे हस्बैंड सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है। तो ज़्यादातर टाइम जो है ना इवनिंग में मैं यही बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने बनाया कॉफ़ी, और इतना काम फ्रेंड्स डेली का रहता है, चाहे अब और कुछ हो ना हो, लेकिन इतना काम तो मतलब डेली मुझे करना ही करना है।
यहाँ पे मैं सोच रही थी कि आज खाना मुझे कम बनाना है, तो कॉफ़ी पीने के बाद ना मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँगी, 1 घंटे डेढ़ घंटे। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वासु का कल टेस्ट है ट्यूशन में और उसको पूरा ईवीएस का मुझे पूरा रिवीजन कराना है। तो फिर मैं अपना नहीं पढ़ाई कर पाई क्योंकि उसका टेस्ट था, तो मुझे वासु को ही पूरा रिवीजन करवाना पड़ा। और हस्बैंड को काम था, वो रुके नहीं, वो कहीं चले गए थे, नहीं तो वही करा देते। तो फिर मुझे वासु से पूरा उसका रिवीजन उसको करवाना पड़ा। आपको तो पता ही फ्रेंड्स कि जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे बच्चे ही हो जाते हैं। आप खुद की पढ़ाई के लिए उनका प्रेज़ेंट ख़राब नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले बच्चों को ही देखना पड़ता है। बात अगर आपके करियर और बच्चों की आ जाएगी तो आप सबसे पहले अपने बच्चे को ही चूज़ करेंगे, अपने करियर को चूज़ कभी नहीं करेंगे। तो सेम है, पहले बच्चों को देखना है, उसके बाद ही अपना करियर जो है वो साथ में बनाना है। देखिए, लड़कियों की सक्सेस में ना शादी बाधा नहीं है, लेकिन शादी के बाद जो ये ढेर सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, वो ज़रूर रुकावट बनती हैं कहीं न कहीं। और शादी ऐसा नहीं है कि शादी के बाद लोग सक्सेस नहीं हो पाते, लेकिन हाँ, जब आपको नासमझ लोग मिल जाते हैं तो फिर आपके लिए दुविधा थोड़ी ज़रूर बढ़ जाती है कि आपको नहीं समझ में आता है कि क्या करें। वासु का पूरा रिवीजन कराने के बाद मैं आ गई सीधे किचन में रात का डिनर बनाने के लिए, जहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, आलू गोभी का भुजिया और सुबह में जो चोखा बनाया था वो बचा हुआ था। तो बस जल्दी-जल्दी मैं रात का खाना जो है वो बना लूँगी। और आज है सैटरडे, तो लगभग टाइम ऐसा होता है, मतलब हर सैटरडे को तो नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये होता है कि हर सैटरडे को ना हम एक मूवी ज़रूर देखते हैं फ़ोन में। तो वो मेरे हस्बैंड का रहता है। तो वो बस जल्दी से मुझे भी खाना बनाना है। एक मूवी अभी मैं देखूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। कल है संडे, तो देखते हैं कल का दिन जो है वो कैसा रहता है। बातों ही बातों में यहाँ पे मेरा रात का खाना बन के रेडी हो गया है, देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को मैं पेंट करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।